छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी को विशेष तवज्जो दी थी। सरकार ने सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति लगाने के आदेश देने के साथ ही शासकीय कार्यक्रमों और दफ्तरों में भी छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाना अनिवार्य किया था। विधानसभा के चुनावी संग्राम में भी छत्तीसगढ़ महतारी पर जमकर सियासत हुई। बीजेपी की सभी चुनावी सभाओं में छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर नजर आती थी, लेकिन चुनावी समर समाप्त होते ही छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी गायब हो गई है। इसे लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस का कहना है कि यह तो शुरुआत है, पहले फोटो का उपयोग करते थे, अब वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो ये शुरुआत है, देखिए क्या आगे क्या क्या होता है। इनका जिसका काम हो जाता है, पर उसका ये लोग चर्चा भी नहीं करते न उसको महत्व देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का भी फोटो का उपयोग किए, अब उसको कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। इनके बैनर पोस्टर से सब गायब है। ये तो एक झलक है, आगे देखिए होता है क्या। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे दिल और दिमाग में है। छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति सम्मान राजनीतिक पार्टी से हटकर है। छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में उनका स्थान है। छत्तीसगढ़ महतारी दिल और दिमाग में है। कांग्रेस टाइप के जरूरतमंद लोगों को इतना समझ लें कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा भाजपा करेगी, करती रहेगी। पोस्टर हो चाहे बाकी विषय हो, छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के प्रति सम्मान न केवल राजनीतिक दल की सीमा से हटकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के मन में उनका स्थान है। छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को लेकर सियासत पहली बार नहीं है। इस मसले पर लगातार सियासत होती रहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर को कितना सम्मान देती है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत भारी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं गोहार पॉइंट्स पर। सरकारी कार्यक्रमों से क्यों गायब हो गई छत्तीसगढ़ महतारी? छत्तीसगढ़िया अस्मिता पर सियासत कितनी वाजिब? चुनाव के बाद ही मन में क्यों पहुंची महतारी? भावनात्मक मुद्दों पर कब तक होगी सियासत? तो ये अहम गोहार पॉइंट्स है जिस पर आज हमारी चर्चा होगी। जिस तरह से अगर बात छत्तीसगढ़ महतारी की बात की जाए, यानी कि छत्तीसगढ़ की मां, संस्कृति, आस्था और विश्वास का केंद्र, और इसको लेकर जब भूपेश बघेल सरकार सत्ता में थी तो फिर इसको अनिवार्य किया गया। जिलों में, सरकारी प्रोसेस में, और एक मां की तरह, एक महतारी की तरह इसको पूजा गया और कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया गया। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर पहले भाजपा इस पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि चुनावों में उन्होंने इसका उपयोग किया, लेकिन जैसे ही वो बहुमत में आती है तो फिर छत्तीसगढ़ महतारी को भूल जाती है, और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत उफान पर है। आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर चर्चा को, इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है शिल्पा जी आपका। हमारे साथ में है प्रवीण साहू जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रवीण जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन के पास में आता हूं, मसले को समझता हूं, उस सियासत, उस राजनीति को समझता हूं कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि एक बार फिर जो छत्तीसगढ़ महतारी है उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और इस पर सियासत उफान पर है। क्या कहेंगी डॉक्टर शिल्पा जी? क्या कुछ आपत्ति,
क्या कुछ आरोप आपके छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर? नमस्कार दत्तना जी। जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ में शासन किया तो साथ ही साथ उत्कृष्ट योजनाएं तो बनाई ही, और साथ ही साथ एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की सभ्यता, छत्तीसगढ़ियावाद का सम्मान करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को विशेष स्थान दिया, ताकि छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ियावाद का जो डंका है वो देश में नहीं विदेशों में भी बजा। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उन्होंने वहां तक, विदेशों तक उनका प्रचार प्रसार भी किया। परंतु जैसे ही ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात होती थी, उस समय भाजपाई जो है इस बात का विरोध करते थे। हम यदि मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं या पोस्टर बैनर, चाहे कार्यालय दफ्तरों में यदि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो का सम्मान देने की बात आती थी, तब भाजपाई विरोध पे उतर जाते थे, प्रदर्शन करने लग जाते थे। तो जब चुनावी सत्र आया तो आप देखेंगे कि चुनावी सत्र में इन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो अपने पोस्टर बैनर में रखी, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए हैं अब देख रहे हैं कि बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी लेकिन डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ महतारी हमारे दिल और दिमाग में है, वही आस्था, वही सम्मान, फोटो नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी को बुला दिया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तो ये तो चुनावी छत्तीसगढ़िया की बात हो गई कि जब चुनाव आते हैं तभी महतारी की फोटो ये लगाते हैं, सामने कर देते हैं, फ्रंट में दिखा देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं चीजें बदल जाती हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं डॉक्टर शिल्पा जी, जवाब ले लेता हूं प्रीमणु साहू जी से। प्रीमणु जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कथनी करनी में अंतर है, आपको जरूरत थी छत्तीसगढ़ महतारी की, आपको भावनात्मक रूप से आपको जुड़ना था छत्तीसगढ़ की जनता से, आपने उपयोग किया, लेकिन जैसे ही बहुमत में आए आप भूल गए। जवाब दे दें। भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की जय कहता हूँ। आपके समाचार के सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपके पहले से कोई नमस्कार। और देखिए साथ ही मैं इस पावन बेला पर में इस प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ महतारी की सभी बेटियों को धन्यवाद करता हूं कि आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। देखिए आज जो डिबेट का विषय है वो निश्चित रूप से इनकी जो बौखलाहट को प्रदर्शित करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1947 से लेकर सन 2000 तक अधिकांश समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब आपको छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण याद क्यों नहीं आया? ये तो आदरणीय अटल जी की देन थी, उनकी विचार थी, जिन्होंने इस राज्य का निर्माण किया। तो असली रूप में इस महतारी का किसने सम्मान किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और देखिए ये आरोप कौन लगा रहा है? अमरजीत भगत जी, जो स्वयं कह रहे थे कि इनकी सरकार नहीं आएगी तो मूंछ मुड़वा लेंगे, और मूंछ मुड़वाने की बात तो छोड़िए, अपने बातों को पूरे नहीं कर पाए तो जनता ने वैसे ही उनको नकटा कर दिया। तो उनके बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। यदि उनकी कथनी और करनी एक होती तो सबसे पहले अपने वो मूंछ को मुड़वाते, तब इस प्रकार के बयान देते। लेकिन इस प्रकार 5 साल तक इस प्रदेश ने को देखा, इस प्रकार रोटी कपड़ा पकाने की बात करूं तो गरीब लोग का रोटी छीनने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। प्रदेश को केंद्र की ओर से जो है कोविड काल में चावल भेजा जा रहा था, उस चावल को गबल करने का काम इन्होंने किया। तो इस प्रदेश के लोगों को अगर भूखा रखने का किसने काम किया? तो कांग्रेस पार्टी ने काम किया। कपड़े की बात करूं तो इस महतारी के बेटों को नग्न होने के लिए मजबूर किसने किया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पूरे देश ने देखा, पूरे विदेश ने देखा कि पहली बार इस महतारी के बेटों को, लाडलों को अपनी मांगों को लेकर नग्न होना पड़ता है। पूरे विश्व ने देखा कि पहली बार अपनी मांगों को लेकर हमारी माताओं को, हमारी बहनों को अपने केस मुंडवाने पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देखा। और मकान की बात करूं तो आपके कद्दावर नेता पूर्व डिप्टी सीएम आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने स्वयं अपने त्याग पत्र में कहा था कि इस राज्य के 8 लाख लोगों का घर नहीं बना क्योंकि आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, स्वास्थ्य कहीं भी आपने काम नहीं किया। 5 साल की बात करूं तो रायपुर राजधानी में एडिशनल एसपी के कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता था। तब इस महतारी के बेटी और बेटियों के साथ जब बलात्कार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तब आप लोग सोए हुए थे। इसलिए जनता ने आपको जनादेश दिया। इस महतारी की, इस मातृभूमि की कोई सेवा कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है।
लगातार अराजकता का हाल जो इस प्रदेश ने चलिए देखा, सर, इसलिए चलिए प्रवीण साहू जी आता हूं। सेकंड राउंड में आपके पास में आऊंगा, दोनों मेहमानों के पास में। डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास में आ जाता हूं। अजय चंद्राकर साहब, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ, सीएम फेस भी सामने नहीं आया, और आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर हमने चुनाव से पहले लगातार लंबी फेहरिस्त इसकी देखी है। मेरा सीधा सा सवाल, भावनात्मक मुद्दों पर इस तरह की सियासत जो है, राजनीति है, किस रूप में देखते हैं सर इसको आप? राजेश जी, आपके प्रश्नों पर आऊं, उसके उत्तर के ऊपर, उसके पहले सर, इस धरा पर, इस प्लेनेट में कई राष्ट्र ऐसे हैं जो अपने राष्ट्र को मदरलैंड कहते हैं और कई इसको फादरलैंड कहते हैं, जस्ट लाइक अमेरिका जी। और हमारे यहाँ वे ऑफ लाइफ में, भगवत गीता में भी जिक्र है, जिसमें महिला को जो सम्मान दिया गया, और स्त्रियों के प्रतीक के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक हूं, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा हूं। उस हिसाब से हमारी भारत माता और छत्तीसगढ़ी महतारी का जिक्र है। और इन प्रतीकों के माध्यम से पहले विवाद यह भी हुआ छत्तीसगढ़ में, जब नगर घड़ी में दोनों स्नेहिल प्रवक्ताओं को स्मरण होगा, दाऊ आनंद अग्रवाल जी जब छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के लिए बैठे थे, तो वो जो छत्तीसगढ़ी महतारी का जो वो प्रतीक बनाए थे, उसके बाद कुरुद में इसे 4 हाथ के माध्यम से दिखाया गया था। कांग्रेस की सरकार आई तो 2 हाथ के माध्यम से, बाद में यह सर्वमान्य हो गया। अब टेक्निकल हम व्यवस्था की बात करें या फिर संवैधानिक स्थिति की बात करें राजेश जी, तो अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है और ना मुख्यमंत्री अभी का चयन हुआ है, ना मंत्रिमंडल, ना मंत्री परिषद, ना ही विधिवत रूप से कोई सरकारी कार्यक्रम हुआ है। ये राजनीतिक दलों का अपना अपना यहाँ अभिमत है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के दृष्टि, कोई राजनीतिक दल ही छत्तीसगढ़ नहीं होता राजेश जी, जब तक जिस पार्टी को सफलता मिली है और उसकी सरकार न गठित हो जाए। अभी तो बधाई देने का समय है, इस तरह के भावनात्मक आरोपों को रखना शायद यह समय उचित नहीं। और जब तक सरकार का गठन ना हो, जब तक मंत्रिमंडल अस्तित्व में ना हो, जब तक सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना ना हो, जब तक कोई सरकारी आयोजन ना हुआ हो, तो ये बातें हैं, बातों का क्या। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसे विषयों से थोड़ा बचना चाहिए स्टेटमेंट देने के पहले, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जी भी बोले वो हमारे दिल में है, अमरजीत जी भी बोले कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं पर कोई त्रुटियां हैं, उनको भूल सुधार भी कर लेना चाहिए। लेकिन सरकार के दृष्टिकोण से सरकार का गठन ही नहीं हुआ है। बिल्कुल बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब आप कह रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी भलाई, उसका कल्याण, उसका सुख, उसका दर्द, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, तमाम सारी चीजें उस परिदृश्य में। सीधे मैं डॉक्टर शिल्पा जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर शिल्पा जी, जिस तरह से अजय चंद्राकर साहब कह रहे थे, कोई इसको लेकर, इस तरह के आरोपों को लेकर थोड़ा जल्दबाजी नहीं कांग्रेस दिखा रही है, और इसीलिए वो कह रहे हैं, प्रवीण साहब कह रहे हैं कि ये तो इनकी बौखलाहट है, अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ, मंत्रिमंडल नहीं बना, सीएम कौन होगा ये भी तय नहीं हुआ, उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो सकती थी? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी कि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, उसके बाद भी बयानबाजी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी आई है कि कांग्रेस सरकार की जो जनहितैषी योजनाएं चल रही थी उन्हें भी बंद किया जाएगा। जल्दबाजी इस चीज, ये पहले का प्रोडक्शन है, ये पहले का, शिल्पा जी, ये पहले का प्रोडक्शन है कि आपने सरकार बनने से पहले सोच लिया कि आपकी योजना बंद कर दी जाएंगी। ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रही है और निश्चित रूप से हम जिस हिसाब से सिनेरियो दिखाई दे रहा है, हम तो यही चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाया है, जो जनहितैषी योजनाओं को लागू किया है, आगे बढ़ाया है, उसे ये निरंतर जारी रखे, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता के हित के लिए जो योजनाएं हैं वो जारी रखे। जनता जिनसे संवेदनशीलता से जो बात छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान करती है, उस सम्मान को जारी रखें। तो हर क्षेत्र में ये आगे आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस
सम्मान को, इस भरोसे को आगे संवेदनशीलता के साथ में निभाए। और ये उम्मीद भी करूंगी, इनको बधाई और शुभकामनाएं भी दूंगी कि सरकार बनाने की और आगे इन सब योजनाओं और सम्मान को ये आगे बढ़ाए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति और सभ्यता लेकिन को लोकतंत्र में, ऊंचाइयों पर प्रजातंत्र में ले डॉक्टर शिल्पा जी, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ठीक है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आपको भी विपक्ष में आप रहेंगी। अगर निरंकुश होती है तो विपक्ष का धर्म है कि उस पर अंकुश लगाई जाए। तब चीजें, अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जनता से जुड़ी हुई जो जन कल्याणकारी चीजें हैं, भलाई के लिए थी, वो सरकार बंद कर रही, तो आपके पास भी हथियार है एक विपक्ष का। जी, हम 35 सीटों के साथ में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका पर है। जब यदि कुछ ऐसा लगता है, अभी तो उन्होंने सरकार मतलब मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया, तो अभी ये बोलना तो उचित नहीं होगा, परंतु यदि कभी ऐसा होता है कि जनता के साथ अन्याय होता है तो चलिए प्रवीण साहू साहब, विपक्ष का सवाल, विपक्ष की चिंता, जवाब दे दें। मैं अपने बड़ी शिल्पा जी को सुन रहा था, ये सुनकर कहा कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है और इसलिए विपक्ष भूमिका को वो कैसे करेंगे। मैं विरोधाभास कहता हूँ, आपने अभी कहा कि मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, आप आरोप लगा रहे हैं। भाई, ये तो आपके पास मुद्दों की कमी है और निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। इस प्रकार इस प्रदेश की जनता ने आपको अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया, लेकिन आरंभ ऐसा है कि आप विपक्ष की भूमिका तो छोड़िए, आप तो अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे विषय को उठा रहे जिसका कोई सरोकार नहीं है। प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि इस राज्य का निर्माण हमने किया, तो ऐसे विषय को उठाना जब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ, निश्चित रूप से आपके मानसिक दिवालियापन का एक प्रदर्शन होता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले अपने गिरबान को देख लीजिए। इस प्रकार इस राज्य की आपने जो है विकास की गाथा को अवरुद्ध करने का, रोकने का काम आपने किया, इसलिए जनता ने आपको सबक सिखा दिया। और जितने भी योजनाएं उसकी समीक्षा की जाएगी, कहीं भी किसी भी हमारे नेताओं ने नहीं कहा किसी भी योजना को बंद किया जाएगा। अभी तो मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ, ये निश्चित रूप से आपकी मानसिक बौखलाहट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनहित के कार्य किए जाएंगे इस सरकार में। लेकिन प्रवीण जी वो कह रहे हैं, उन्होंने ये चीजें देख ली, वो कह रहे हैं कि चुनाव में आपने तो छत्तीसगढ़ मैतारी का उपयोग किया, लेकिन अब आप कहने लगे कि अब रात तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। तो हमने कभी कहा क्या कि भाई हम छत्तीसगढ़ मैतारी की जय नहीं कहेंगे? भाई, इस पे कहीं महात्माधारी का अपमान हो रहा है क्या? कहीं निश्चित रूप से नहीं हो रहा। ये तो इनकी परिकल्पना है, निश्चित रूप से इनके खोखले दावे। सबको मालूम है कि भगवा पूरे विश्व में छाया हुआ अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो अखंड भारत में छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आता है। भगवाधारी का सनातन काल में पूरा विश्व भगवाधारी था, इस प्रदेश वैसे सम्मिलित हो गया। इसमें इस प्रदेश की हम बात क्या करें, भारत के जितने प्रदेशों के सम्मिलित हो रहे हैं। चलिए डॉक्टर शिल्पा कुछ एड ऑन करना चाहेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब के पास। डॉक्टर शिल्पा जी, देखिए, ये मन में रहने की बात करते हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब मन में तो पहले भी थे और आज भी हैं, तो पहले फोटो का बहुत ज्यादा फ्रंट पर प्रदर्शन किया जाता था, और जब सम्मान तो उस समय भी था, सम्मान अभी भी है, तो ये अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? जी चलिए डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब, कुछ जल्दबाजी में है अभी विपक्ष सर? देखिए राजेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा डॉक्टर शिल्पा जी से बात करके। जी जी, अभी तक छत्तीसगढ़ में चाहे जोगी जी की सरकार से जो प्रारंभ हुआ, डॉक्टर रमन सिंह जी का 3 कार्यकाल या भूपेश जी का कार्यकाल, विपक्ष में जो पार्टियां रही हैं उनको स्टेबल होने तक पर्याप्त समय देते आए हैं। और यहां तक सरोज पांडे जी का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट था कि 1 साल जो होता है उसमें सरकार के कामकाज को हम देखें। दूसरी बात है राजेश जी, अभी से यह कल्पना क्यों कर लेना, दोनों पार्टियां अपने अपने पार्टी के माध्यम से सत्ता में आकर के समय समय पर छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को अपना टारगेट लेकर के चलती हैं। अब विधानसभा में ही तो कानून बनता है, विधानसभा में ही तो बजट पारित होता है, तो ये सब विधि के शासन के अनुसार होता है और वो होगा। तो प्रश्न यह है कि अभी इस तरह के एकदम भावनात्मक विषय से बचना चाहिए। अभी जनमत जो मिला है किसी पार्टी को, बीजेपी को मिली है, या बीजेपी वाले सरोज पांडे जी का मैं रेफरेंस दिया, कांग्रेस को जब मिली तो आदर करने की बात हुई, ताकि एक अच्छा मंत्रिमंडल बने, अच्छा नेतृत्व आ जाए। और समस्या सिर्फ विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी की नहीं है, वो तो दोनों पार्टी इनके माध्यम है, एजेंसी है। समस्या तो छत्तीसगढ़ मैतारी की है,
और उस समस्या के समाधान के ऊपर सृजनात्मक रूप से आगे बढ़ना है, तो अभी शायद जल्दबाजी है। अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर हम जो कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो भावनात्मक विषय को छोड़ करके कांग्रेचुलेट करें एक दूसरे को और मिलजुल करके सशक्त विपक्ष मिला है छत्तीसगढ़ में इस समय, तो उसकी भूमिका में विपक्ष भी रहे और बीजेपी को उसके छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद सबसे बड़ी मेजॉरिटी मिली है, तो इस मेजॉरिटी के सम्मान में वो भी और उमंग तरंग के साथ सर्वांगीण विकास को टारगेट में रखें। चलिए, बेहतर बात डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब कह रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। प्रवीण साहू साहब, अब इस लाइन और लेंथ पे हालांकि विपक्ष भले अभी तो शुरुआत है, सवाल खड़े करने लगी है, तो ये लाइन और लेंथ की बात जिस तरह से डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके 15 साल का कार्यकाल देख लीजिए, जिस प्रकार हमने ट्रिपल आईटी एम्स हमने लाया, हमने निश्चित रूप से ईमानदारी का सेवा किया, सड़कों का जाल हमने बनाया, शिक्षा की व्यवस्था हमने की, स्वास्थ्य की उन्नत व्यवस्था का जो निश्चित रूप से जो पैमाना हमने स्थापित किया, तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करो, नर्सिंग कॉलेज की बात करो या अन्य कॉलेज की बात करो, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, निश्चित रूप से इस महतारी के लिए हमने काम किया है। लेकिन 3 साल जोगी जी का कार्यकाल देख ले और 5 साल भूपेश बघेल जी का कार्यकाल देख लीजिए, केवल और केवल घोटालों की सरकार रही है। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों की बात करूं तो शराब घोटाला, कोयले की दलाली हो, पीएससी घोटाला हो, अनेक घोटाले, गोबर तक को नहीं छोड़ा इन्होंने, चाहे वो गोठान घोटाला हो या गोबर घोटाला हो, केवल घोटाले करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार को निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जनता ने उखाड़कर फेंक दिया और हमारी जनता, हमारी जो पार्टी है वो निश्चित रूप से सबको लेकर काम करना चाहती है, लेकिन इनके कार्यकाल में क्या होता है, लड़वाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार बिरनपुर की घटना की बात करूं, सुकमा की बात करूं, इस प्रकार 5 साल में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसको जो है बदपाना का काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, शासन की सरकार है, सबको लेकर हम काम करेंगे। इसलिए आपको जो सांप्रदायिक हिंसा किया कि सांप्रदायिकवाद की हम बात करें तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाली बात होगी। सर्वांगीण विकास होगा इस प्रदेश का, चाहे वो युवाओं की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करूं, चाहे औद्योगिक विकास हो या अन्य विकास हो, विकास की धारा जो रुक चुकी थी वो दोबारा चलिए आखिर में डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी के पास में आ जाता हूं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, वो कह रहे हैं कि आपने कहा जिस तरह से कि भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन वो कह रहा है कि ठीक है, जनता ने भरोसा नहीं किया भारतीय जनता पार्टी पर, आप भरोसा रखिए, उनकी सरकार पर भरोसा रखिए, हमने जो वादा किया वो पूरा करेंगे। देखिए सक्सेना जी, भरोसे की बात कर लूं तो एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो छत्तीसगढ़ के अभी के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत जो थी, पिछले चुनाव में 43% थी और अभी के चुनाव में कांग्रेस की जो वोटिंग प्रतिशत थी ना, वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं, 1% का भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, 0.5% का ऊपर नीचे हुआ। इसका मतलब है कि लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा दिया। भले ही मैं मानती हूँ, हमें हार भी स्वीकार है, जनादेश है, हम सम्मान भी करते हैं कि हमको विपक्ष की भूमिका में लोगों ने बिठाया है और हम निश्चित रूप से सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, परंतु जनता का भरोसा भी बरकरार, क्योंकि उत्कृष्ट योजनाएं, जनता को लाभ देने वाली योजनाएं थी और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली छोटा सा कमेंट शायद प्रवीण जी के कुछ कह रहे हैं, छोटा सा कमेंट चाहूंगा प्रवीण जी, फिर मैं अपनी इस चर्चा को समाप्त करूंगा। कुछ कहना चाह रहे थे प्रवीण जी आप? कल डेटा में पढ़ रहा था तो एनएसएसओ के डेटा के हिसाब से बेरोजगारी दर में पिछले 5 साल में ये प्रदेश टॉप 5 में आ चुका था। ये तो इनका मीडिया मैनेजमेंट था जो झूठा आंकड़ा प्रस्तुत करता था कि बेरोजगारी दर यहाँ पर शून्य है, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी है कि बेरोजगारी दर 5 साल में। चलिए चूंकि वक्त की कमी है और जो चीजें चाहे डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी कह रही हैं या प्रवीण साहू यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो है, इन तमाम सारी चीज़ों पर लंबे समय से हम लगातार चर्चा डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब या तमाम राजनीतिक पंडितों के साथ करते रहे, लेकिन जनता ने अपना मत दे दिया है, जनता ने अपना फैसला दे दिया है और अब छत्तीसगढ़ में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। यह भी बिल्कुल सही है कि विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष उस भूमिका में रहेगा और सत्ता पक्ष की जो भूमिका है यानी जो जनादेश उसको मिला है, जनता ने जिस उम्मीद से उसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाया है उस पर खरा उतरना होगा, जनता की उम्मीदों पर उनको खरा उतरना होगा और तभी जिस तरह से जो विश्वास है उसी विश्वास के अकॉर्डिंग, उसी विश्वास के अनुसार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बन रही है वो खरा उतर पाएगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो कुल मिलाकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार, नई सरकार का गठन
होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में काबिज हुई है, लेकिन अभी शुरुआत में ही जिस तरह से छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासत और राजनीति जारी है। हालांकि ये भी सही है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरह से उसको पराजय मिली, उसको उम्मीद थी कि नहीं एक बार जनता उस पर फिर विश्वास करेगी, उस पर भरोसा दिखाएगी, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा जनता ने नहीं दिखाया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाया। लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो है वो अभी भी छत्तीसगढ़ की राजनीति और सियासत में नजर आ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर दोनों आमने सामने हैं। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IG24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।